नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुप्ता। आज हम लोग एक बहुत बड़ी शोक में हैं और उस शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे हरेंद्र प्रसाद जी ग्रामीण चिकित्सक हैं के द्वारा किया गया राकेश क्रमशील के दरवाजे पे, जिसमें ताजपुर के मुख्य व्यवसायी लोग भी उपस्थित हुए। राकेश जी, संजीत जी, राजू जी, दिनेश जी, राकेश गुप्ता, दीपक कुमार, सूर्यनंदी जी, अमरनाथ जी इत्यादि लोग एकत्रित होकर डॉक्टर गया प्रसाद शाह पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय के निर्माण के मुख्य योगदान रहे। उनका निधन 9/1/2024 को हो गया पटना के मैदान अस्पताल में। उनके जीवनी एवं राजनीतिक सादगी, साहित्य, लेखक से भरी जिंदगी थी। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। वो ताजपुर के एक सबसे शिक्षित में लोकप्रिय भी थे। वो कर्पूरी जी के सबसे निकटतम आदमी थे, राजनीतिक विशेषज्ञ भी थे वो, है ना। उनके बारे में हमारे अधिवक्ता राकेश क्रमशील जी ने बहुत सारे विस्तार में बताएंगे, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। उनकी कहाँ से कैसे जीवन स्टार्ट हुई, किस तरीक़ा से वो पढ़े, किस तरीक़ा से किस पार्टी में किस तरीक़ा से उनके साथ क्या क्या कब क्या घड़ी हुई, कैसे वो नाटक में जाते थे, कैसे वो नाटक के करते थे, कैसे नाटक के साहित्य लिखते थे वो, है ना। ऐसे तमाम लोग जो समाज का जोड़ने का भी बहुत बड़ा वो काम किए, ठीक ना। तो आइए हम लोग सुनते हैं उनके बारे में, और उस बीच में हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित भी किया। और सभी लोग जो वक्तव्य दिए हैं, ठीक ना, उनको थोड़ा सुनिए। 2 शब्द गया बाबू के ऊपर बोला जाए। एक दुख की घड़ी में हम सभी संवेदना प्रकट करने के लिए श्री हरेंद्र प्रसाद शाह जी के अध्यक्षता में उपस्थित हुए। वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत सारी बातें कह चुकी हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है जो मैं कहूँ, फिर भी संक्षेप में मैं कुछ संस्मरण। मैं बालकाल से ही आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कारण क्षेत्र में काफ़ी संपर्क था हमारा, काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी लोगों से परिचय था। इसी क्रम में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए हम और खोखा सिंह के भतीजा कपिल बाबू के लड़का नंद कुमार सिंह, दोनों एसएलसी लेकर के हाई स्कूल से हॉस्पिटल चौक पर आए। क्या बाबू राजदूत रोके, बोले क्या राकेश जी। सबसे बड़ी बात है कि हमको तो बहुत आश्चर्य लगता था कि इतने वरिष्ठ, इतने बड़े विद्वान और हम छात्र, राकेश जी छोड़ के उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा। और एक इनकी महानता है कि एक प्रिंसिपल होकर के और किसी विद्यार्थी को इतना सम्मानित करें, ऐसा प्रायः नहीं देखा जाता है। क्या राकेश जी एसएलसी ले आए? क्या हाथ में था? जी सर। चलिए अभी एडमिशन करा लीजिए। और आगे आगे वो गए मोटरसाइकिल से, और हम आनंद कुमार सिंह साइकिल से कॉलेज गए। महज 20 या 30 रुपया उस समय नामांकन में लगा था। 32-33 नंबर, 32 रोल नंबर हमारा था, 33 नंद कुमार सिंह का था। उनका ही विषय हम रखे थे, उनका भी विषय उनमें इंटर में नागरिक शास्त्र कहा जाता था, बीए में राजनीति शास्त्र होता था। वो वर्ग करते थे, वर्ग में खूब बढ़िया से पढ़ाने की उनकी कला थी, शैली थी। घोड़ के पिला देते थे नागरिक शास्त्र में और राजनीति विज्ञान में। और हमको तो वो, चूँकि हम विद्यार्थी परिषद में काफ़ी सक्रिय थे महाविद्यालय में,
इस कारण भी चूँकि वो राजनीति से और समाज सेवा से जुड़े हुए थे, इस कारण भी हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। 2 बार कोठिया में रंगमंच ड्रामा का आयोजन हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के हम भाग लिए। प्रोफेसर गया बाबू उसके निर्देशक थे, उनके ही निर्देशन में 2 मंच कोठिया में हुआ। गया बाबू का जीवनी थोड़ा सा संक्षेप में जो मालूम है, गया बाबू एकदम एक साधारण बालदेव शाह जी के पुत्र थे। बालदेव शाह मिर्चाई का पेठिया साइकिल पर लेकर हाट किया करते थे और उस जर्जर गरीबी की स्थिति में गया बाबू ने एमए तक की पढ़ाई संपन्न किया, रिसर्च किया उन्होंने। और एमए की पढ़ाई करने के क्रम में उन दिनों नाइट कॉलेज होता था लॉ का, मुजफ्फरपुर में उन्होंने लॉ भी किया, एमए बीएल थे, डॉक्टरेट किए। जब वो प्रोफेसर थे ताजपुर में तब वो रिसर्च किए। और उन दिनों एमए की पढ़ाई करने के लिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, भागलपुर, रांची ही जाना पड़ता था, अन्य जगह विस्तार नहीं था एमए की पढ़ाई की। और इतना स्ट्रगल करके, और शुरू से वो क्रांतिकारी विचार के थे, तो छात्र जीवन में थे, अन्याय और अत्याचार का सहन नहीं करना चाहते थे। और उनकी मुलाकात विचारधारा के अनुसार अन्याय और अत्याचार के विरोध करने के लिए उन दिनों नक्सलाइट काफ़ी फल फूल रहा था। और अपने दरभंगा जिला में कोठिया एक महत्वपूर्ण केंद्र था नक्सलाइटों का, जिसमें ये नक्सलाइट से जुड़े हुए थे। नक्सलाइट में जब पुलिस इनको काफ़ी परेशान करना आरंभ किया, तो बुद्धिजीवी थे, इन्होंने देखा कि नहीं, ये नक्सलाइट संगठन में इसका स्कोप बढ़िया नहीं है और परेशानी होगी। तो और उसमें नक्सलाइट में केवल हत्या की राजनीति होती थी, ये भूस्वामी है, भू सामंतवादी है, तो उसकी हत्या कर दो। तो कर्पूरी जी के शरण में गए, समाजवादी विचारधारा से जुड़े। और उसी काल में सरसौना, जहाँ अभी हाई स्कूल है, उसी पोखरी के भिंडा पर महाविद्यालय का श्री गणेश हुआ। लेकिन चूँकि वो कैंपस फल फूल नहीं रहा था, इसी बीच कर्पूरी जी ने भोला सा मुखिया प्रमुख जो सेक्रेटरी हुआ करते थे कॉलेज के, उनसे रखे कि भोला भाई, ताजपुर के आसपास में कोई ज़मीन मालूम हुआ है कि है, वो महंत जी का, और महंत जी से आपका बहुत बढ़िया संबंध है, महंत जी आपको काफ़ी सम्मान करते हैं, तो चलिए वहाँ। तो अनीसुर रहमान भी साथ में गए। कर्पूरी जी कहे महंत जी से, महंत विश्वेश्वर दास जी ट्रिपल एमए थे, उन्होंने कर्पूरी जी का बहुत सुंदर आतिथ्य किया, नाश्ता खाना खिलाए। और तब पूछते हैं महंत जी की, कर्पूरी जी किधर चलना हुआ है? तो कर्पूरी जी तो बहुत वाक्पटु थे, बोले सरकार के शरण में ही आना हुआ है। महंत को सरकार कहा जाता है, उससे महंत खूब खुश हो जाते हैं। तो ताजपुर में कॉलेज खोलना है, उसके लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, आप यदि दे देते बड़ी कृपा होती। बोले वस्तु ले लीजिए। फिर अनीस बाबू कहे कि 16 एकड़ से कम में मान्यता नहीं मिलेगा, और यहाँ 12 एकड़ ही था। तो कर्पूरी तुरंत बात को पलट देते हैं कि सरकार, शहरी क्षेत्र के लिए 5 बीघा है, देहाती क्षेत्र के लिए 16 बीघा जमीन है। बोले ये वस्तु ले लीजिए। पूरा एराजी घाटो, एक गांव ही उतना दूर में है कॉलेज। घटो, एराजी घाटो का एक गांव है जो कॉलेज है, बस उस गांव में केवल कॉलेज है। नक्शा उसका बोलो। हाँ, एराजी घाटो थाना नंबर 128 उस मौजे का नाम है। लाचिरागी मतलब उसमें कोई घर नहीं।
तब और 4 एकड़ का है कि आप रामपुरा का ले लीजिए, वहाँ भी है। तो कर्पूरी जी महंत जी ने कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। गया बाबू कर्पूरी जी के बहुत निकट थे और उन दिनों तो कोई मानदेय वगैरह मिलता नहीं था, जिसके कारण होड़ लगे। जो आसपास के और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और ख़ास करके कर्पूरी जी पिछड़ी जाति को उत्थान की कल्पना उनके अंदर रहती थी। पिछड़ी जाति के क्षेत्र में स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, ताकि शिक्षा का विकास हो, और शिक्षा जब होगा तो पिछड़ी जाति के लोग अगली पंक्ति में आएंगे, यह सोच उनकी थी। डॉक्टर गया प्रसाद राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए एवं प्रकार से सभी विषयों, कॉमर्स फैकल्टी था, उसमें रामदयाल गुप्ता, एक देवेंद्र बाबू थे गद्दोपुर के, दो थे, वो दोनों आदमी फैकल्टी तोड़ दिए। उसके बाद कॉमर्स की पढ़ाई यहाँ समाप्त। गया बाबू कॉलेज में चूँकि राजनीतिक गतिविधि और क्षमता थी उनके अंदर, तो प्राध्यापकों का एक संगठन होता था, उसको बरसर बोलते थे। बरसर के वो अध्यक्ष या संयोजक कुछ थे। ताजपुर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम होता था, और अप्रत्यक्ष रूप से, चूँकि राजनीति में कर्पूरी जी विरोधी हम लोग थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से सराहते थे। किसी मुद्दा को अप्रत्यक्ष रूप से बताते थे कि इस मुद्दा को उठाओ राकेश। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी, विशेश्वर दास नाम नहीं था, डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ही नाम था, जबकि जमीन दाता थे। हम लोग विद्यार्थी परिषद के बैनर से इस आवाज़ को उठाए। रामलाल बाबू प्रिंसिपल थे, और तो फिर रामलाल बाबू ने इसमें नाम जोड़ने का काम किया। पुराना रिकॉर्ड होगा तो डॉक्टर लोहिया कर्पूरी महाविद्यालय, जबकि भूदाता का ही नाम छोड़ दिया गया। भूदाता यही शर्त पर जमीन दिए थे कि मेरा नाम रहना चाहिए, हमारा नाम रहना चाहिए। यही कारण है कि 3 गोलंबर बना हुआ है, जिसमें कर्पूरी जी का, डॉक्टर लोहिया जी का और विश्वेश्वर दास जी का स्टेचू नहीं लगा है। अभी तक नहीं लगा। लग गया। नहीं लगा है, वो बना हुआ है, लेकिन उनका प्रतिमा नहीं लगा। ये विशेषर लोहिया तीनों आदमी का लग गया। विश्वेश्वर जी का लग गया, हाँ। पीछे लगा है नहीं तो। देखे, ये तो दुगो अंडा है उधर पूरा ना। साइड से लगा ना उनका। नहीं देखे हैं। हाँ, लग गया। चलिए, लग गया। तो गया बाबू थे, राजनीतिक रूप से काफी सजग थे। श्याम सिंह वगैरह उनके परिवार के लोग भोला जी को नीम चौक पर की संपत्ति पर काफ़ी परेशान करते थे। काफ़ी भोला जी पर भारी वो लोग थे। गया बाबू एवं इलाके के जो भी समाजवादी थे, वो सब एक मंच पर आए, विचार किए, कहें कि भोला भाई के साथ ये अत्याचार अन्याय हो रहा है, चले हम लोग। गया बाबू की अगुवाई में 25-30 लोग हम लोग थाने पर गए, दरोगा से बात किए गया बाबू की ऐसी ऐसी स्थिति है। तो एवं प्रकार से इन तमाम घटना और कार्यक्रम में गया बाबू के साथ मार्गदर्शन मिलता रहा, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज के तिथि में 12 जून को कोठिया में एक शादी में उनसे हमारी मुलाकात हुई। एकदम झुक गए थे, धनुष आकार हो गए थे, झुके हुए थे। हमने प्रणाम किया, सर। हाँ राकेश जी, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, ठीक हैं, वकालत ठीक से चल रही है? हमने कहा जी सर, आपका आशीर्वाद है। ऐसे महापुरुष विद्वान कर्पूरी जी के साथ रहने वाले समाजवादी में अब शायद कोई नहीं बचे होंगे, का निधन असमय असामयिक दिनांक 9 जनवरी 2024 को हो गया उनके पैतृक ग्राम कोठिया, थाना NH बंगरा के अंदर, जिससे हम सबों को काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुआ और उनके अनुपस्थिति में उनकी जो भूमिका और जीवन के उनका जो समर्पण समाज के प्रति और सोच रहा है,
इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं परमपिता परमेश्वर से उनके आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, स्वर्ग लोक में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके परिजन को भी इस अपार कष्ट को सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय गया बाबू के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जिस दुख की घड़ी में हम सभी एकत्रित हुए हैं, स्वर्गीय डॉक्टर गया प्रसाद शाह, प्राचार्य डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वरदास महाविद्यालय जी के शोक सभा के लिए, जिसकी अध्यक्षता के लिए मैं हरेंद्र प्रसाद शाह जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। उनकी अध्यक्षता में हम शोक सभा करेंगे। चलिए हरेंद्र, आप बोलिए जिनको जी कुछ वक्तव्य दिया जाए गया प्रसाद जी के ऊपर। हम लोग सभी व्यक्ति यहाँ पे राकेश बाबू करमशील के दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं। हमारे LKVD कॉलेज के प्रिंसिपल साहेब गया प्रसाद गुप्ता जी का देहांत हो गया, जो कि हमारे ताजपुर प्रखंड के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ति भी नहीं किया जा सकता है। हम लोग के लिए गुरु रह चुके हैं। उनके शांति के लिए हम लोग एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सभी उनके लिए मौन धारण करेंगे। आज दुख की घड़ी में हम सभी एकत्र हुए हैं। एक हमारे पूर्व प्राचार्य गया प्रसाद शाह का निधन कल 9 तारीख को हो गया था। उस घड़ी के लिए उनके आज हम लोग उनके घर पे गए थे मिलने के लिए। बहुत सारी उनका विधि पुरानी जीवनी हम लोग को सुनने को मिला कि वो एक अच्छा नाटक भी खेलते थे, एक अच्छा कुश्ती भी खेलते थे। वो घड़ी देख के हम लोग को भी एहसास हुआ कि वैसा हम लोग को भी करना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए, अच्छे पढ़ाई करना चाहिए और बहुत सारी उनसे जो है शिक्षा लेके उनके रास्ते पे चल के एक अच्छे कल बच्चे का भविष्य दिखाना चाहिए कि वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, ताकि सभी को उनका मार्गदर्शन मिले। इसके लिए धन्यवाद। गया बाबू के शोक सभा में शामिल हो जा। ताजपुर विश्वेश्वरदास महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य गया प्रसाद शाह, जिनका शोक संवेदना हम लोग प्रकट कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव रह चुके हैं, हम लोग उनके शिष्य रह चुके हैं। उनके निधन के लिए बहुत बड़ी दुख है हम लोग के। गया बाबू के ऊपर गया बाबू हम लोगों के गुरुजन रह चुके थे, कॉलेज में हम लोग को पढ़ाए थे। बहुत दुख होता है सुन के और खुशी भी होती है कि एक सप्ताह पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ताजपुर में। मैंने प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, हाल चाल पूछा और परसों ही 8 तारीख नहीं, कल मरे हैं 9 तारीख को सुबह में मालूम हुआ व्हाट्सएप के मैसेज से कि गया बाबू का निधन हो गया। मैंने व्हाट्सएप पर श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि उनके आत्मा को शांति मिले। और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये। उन लोगों ऐसे शिक्षक अभी के ज़माने में बहुत पहले ही मिलते हैं। इसी बात के साथ मैं अपना संवेदना प्रकट करता हूँ।